हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं बात कर लेती हूँ। देखिए, मैं इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं लेके आ पाई, लॉन्ग वीडियो मेरा नहीं बन पा रहा था बिकॉज मुझे थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हुए। वो भी क्यों हुए, उनका रीज़न मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों हुआ और कैसे रिजॉल्व हुआ। तो कुछ रीजंस की वजह से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं लेकर के आ पाई, बट शॉर्ट वीडियो मैं पब्लिश करती रही, शॉर्ट वीडियोस मैंने अपलोड किया। तो उसके पीछे एक रीज़न ये था कि मेरा टूथ एक मतलब मुझे दांतों में, मेरी दाढ़ में कुछ प्रॉब्लम आई। तो उसकी वजह से मुझे फिलिंग करानी पड़ी। जो मेरा कैविटी वाला प्रॉब्लम था, तो उसका जो कैविटी की जो फिलिंग थी वो निकल गई थी, तो मैं उसको करवाने के लिए मुझे टाइम लगा, मुझे पेन भी हुआ, ये सारी चीज़ें थी। तो ये भी हुआ मुझे, मतलब टूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई और मुझे बोन से रिलेटेड, मेरे पैरों में दर्द, मेरी रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, बैक बोन, उसमें भी मुझे पेन की प्रॉब्लम हो रही थी लास्ट 7 डेज से। फिर जब मैंने ये सोचा कि ये मुझे प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर जब मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम क्यों हो सकती है, तो मुझे तो पहले से ही डायग्नोस, पहले ही मेरा जो कुंडली और भी लोगों ने देखी है, मैं भी जो जितना जानती हूँ उसके अकॉर्डिंग, कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम दोनों आई ना, ये टूथ की और ये जो बोन वाली पैरों की प्रॉब्लम आई, वो होनी, मतलब उसके कुंडली के अकॉर्डिंग तो चल ही रहा था ये टाइम अप्रैल से, लास्ट अप्रैल से। बट मेरा क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही थी, इसके रिचुअल्स फॉलो कर रही थी, ग्रेटिट्यूड वॉक करती थी, वाटर अफर्म करके। मैं लास्ट 1.5 ईयर हो गया मुझे, मैं वाटर अफर्म करके पी रही थी। बट अभी कुछ फैमिली में थोड़ा बिजी हो गई, किसी मतलब घर के कामों में या कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता। बट मैंने थोड़ा सा इसमें थोड़ा लेजी हो गई, मैंने नहीं कर पाई ये सारे। मुझे लगा अरे नहीं, अब तो बहुत पॉजिटिव हो गए और सारी चीज़ें वैसे ही वर्क करेंगी, तो मेरा धीरे धीरे करके मेरा वाटर अफर्मेशन टेक्निक छूट गया। मैं जो वाटर अफर्म करके डेली पीती थी ना, वो मेरा छूट गया सबसे पहले। तो दूसरा, मैं जो राइटिंग करती थी ग्रेटिट्यूड जर्नल वाला, वो भी मेरा लैप्स हो गया, वो भी मेरा छूट गया था। तो एक ओवर कॉन्फिडेंस में थी मैं कि हाँ नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मेरा चल ही रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में, पॉजिटिव हो ही रहा था सारी चीज़ें। बस हेल्थ के रिगार्डिंग ये चीज़ें जब आई सामने, तब पता चला कि इनका रीज़न कुछ और ही था। अब वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें क्यों आ रही थी मेरे साथ में। ये सब जो हेल्थ के भी इश्यूज लास्ट 7 डेज में जो मैंने फेस किया, वो क्यों हुआ। एक्चुअली क्या है ना, मेरे माइंड में देखिए, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मुझे पता है कि जो मेरी जो राहु में केतु की जो राहु की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है दैट टाइम, तो जो कि अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। और मैं ये मतलब जजमेंट कर रही थी, देख रही थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना इसमें मतलब मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मेरे ऊपर ये ग्रह हावी नहीं हो पा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी फॉलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सब, वाटर अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड जर्नल, ग्रेटिट्यूड वॉक, और जो पॉजिटिव बुक्स थी वो सब रीड कर रही थी मैं। तब तक ये सब कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। और मैं आज आपको इसलिए अवेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप ये पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं, ये रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, एलओए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको कभी भी बीच में मत छोड़िए। उसको ऐसा ही बना लीजिए जैसे आप डेली टीथ में ब्रश करते हैं, वो आपके लिए रेगुलर होता है। आप खाना खाते हैं, वो भी आपकी मतलब रेगुलरिटी में होती है वो चीज़। ऐसे ही आप इन सारी जो प्रैक्टिसेस को भी अपना डेली रूटीन बना लीजिए। क्योंकि मैंने जब इसको छोड़ा है ना, तो उसके बाद से मेरी हालत मतलब ख़राब होना शुरू हुई। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ग्रह भी वर्क करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट है, राहु केतु गुरु शुक्र, और इनकी युति महादशा अपन पर असर नहीं करती। ये भी हमारे ऊपर उतना ही असर करती है जैसे पॉजिटिविटी असर करती है। देखिए, ये एग्जिस्ट करते हैं ब्रह्मांड में, सारे ग्रह हैं जो हमारी प्लानिटरी पोजीशन है कुंडली में, वो सब डिसाइडेड है और वो सारी चीज़ें होती हैं। वो जो विधि का विधान है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो ग्रह भी आएँगे, उनकी दशा अंतर्दशा भी आएगी। बट अगर आप चाहते हैं कि आप उसको, कैंसलेशन तो होता है ना, हर चीज़ का कैंसलेशन होता है और हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। तो वैसे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका सॉल्यूशन है, सीधा-सीधा सॉल्यूशन है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की युति या ग्रह महादशा खराब चल रही है, और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करते हैं, यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं ना,
ऑलमोस्ट कितने भी खराब ग्रह हों, कैसे भी ग्रहों की युति बन रही हो, उन सब से आप ऊपर निकल जाएँगे, क्योंकि वो पीछे रह जाएगा। क्योंकि ये मैंने खुद रियलाइज़ किया है। अप्रैल से जब मेरी केतु की दशा आई राहु में, तो उसके बाद से मैं तो पहले से ही कर रही थी लास्ट, अब मुझे 2 इयर्स होने वाले हैं ये सारी प्रैक्टिसेस करते-करते। तो ये सब तो मैं कर ही रही थी, तो मेरे साथ तो वैसे ही सारी चीज़ें अच्छी ही हो रही थी। बहुत अच्छे से मैंने रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया, रिलेशनशिप का जो इशू था उसको रिज़ॉल्व किया, अपनी मैरिड लाइफ़ को हैप्पी बनाया, और भी बहुत सारे मेरे मैनिफेस्टेशन पूरे हुए, छोटे-छोटे और जो बड़े-बड़े होते हैं, रिलेशन अच्छे होने लग गए सबसे। तो वो सारी चीज़ें हो ही रही थी। बट ये हेल्थ का जब प्रॉब्लम आया, तब मुझे ध्यान आया, अरे! मेरे साथ तो ये था। मुझे कई बड़े एस्ट्रोलॉजर्स तो थे जो मेरे फेसबुक ग्रुप में ऐड है, उन्होंने भी मेरी कुंडली को प्रेडिक्ट किया। हालाँकि अब मैं इन चीज़ों पर इतना फ़ोकस नहीं करती, मैं नहीं मानती इन चीज़ों को, लेकिन जो है वो तो है, रियलिटी में आपको मानना पड़ेगा। तो मैंने ये चीज़ जब देखा कि मेरी जब ये ग्रह दशा चल रही है, और मैंने ये 2 चीज़ें मुझे ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि मैं हेल्थ के लिए ही करती थी। जो मैं काँच के ग्लास में पानी लेकर के पीती हूँ ना, जो वाटर अफ़र्म करके, आपको मेरे प्लेलिस्ट में देखिएगा, वीडियो मिल जाएगा वाटर अफ़र्मेशन वाला, तो वो मैं जो कर रही हूँ लास्ट 2 इयर्स होने वाला होगा मुझे, 2 साल से कर रही हूँ मैं इसको, और तब से मुझे हेल्थ में कोई इश्यू नहीं आया, कुछ भी मेजर इश्यू नहीं आया था। और जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, मतलब 1 मंथ अराउंड हो गया होगा मैंने इसको छोड़ दिया, मुझे बहुत पॉज़िटिविटी वैसे ही आ रही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, और मैंने छोड़ दिया। वो मैं सिर्फ़ ओनली हेल्थ के पर्पज़ से करती थी, वाटर अफ़र्मेशन। तो मैं यही बोलती थी, आई एम हेल्दी, मेरी बॉडी का हर एक पार्ट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, बॉडी का हर एक सेल बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अपने हर एक बॉडी पार्ट को मैं ना ब्लेस करती थी, और उसको ग्रैटिट्यूड करती थी कि बहुत अच्छे से मेरी बॉडी का हर एक पार्ट वर्क कर रहा है। फिर मैंने ये सब करना छोड़ दिया। मुझे मतलब ये समझिए, नहीं, दिवाली फेस्टिवल में अपने फैमिली में साफ-सफाई करना, ये सब करना, और इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई, अपने वर्क में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई कि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाई, और मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन जब मुझे ये सारी जब कॉन्ट्रास्ट आने लगे, मुझे अपनी हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम्स आने लगे, तब मुझे समझ आया कि ये जो ग्रह है ना, वो मुझ पर हावी होना शुरू हो गए हैं। जो अभी ग्रह चल रहे हैं, युति चल रही है, वो मुझ पर आने लग गई है। ये बढ़ता जा रहा था। मेरा जो पैरों का पेन था, बैक पेन था, मैं सोकर उठती तब भी मुझे वो पेन होता, और मैं सोने दिन भर भी मुझे वो पेन बना रहता। तो मुझे पेन के साथ जब मुझे फ़ील हुआ, मेरे टूथ हुआ, मेरा कैविटी था वो निकल गया, फिलिंग निकल गई, उसको मुझे कराना पड़ा, उसका भी ट्रीटमेंट मैंने अभी लिया है। तो वो जब पेन जब हो रहा है, तब समझ आया ना कि ये क्यों हो रहा है। अभी मैं जब से मतलब इतने टाइम से मैं फॉलो कर रही थी, तब तो कुछ नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया तब ये चीज़ें होने लगी। जब ये सारी चीज़ें होने लगी, तो एक तो मेरा फोकस गया कि मैं ये सारी चीज़ें बंद कर चुकी, इसलिए ये प्रॉब्लम आई, मेरे साथ कॉन्ट्रास्ट आया हेल्थ का। बट मुझे एक बात रेवती मैम की बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि उन्होंने गैरन जोन्स के ऊपर, गैरन जोन्स की जो स्टोरी थी, उसका हिंदी में एक वीडियो बनाकर अपलोड किया है, तो उसको मैंने देखा था। तो गैरन जोन्स ने भी यही गलती की थी कि वो बहुत पॉजिटिव हो गए थे, उन्होंने सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया, बहुत बड़े सिंगर बन गए थे, और सारी चीज़ें उनको मिल गई थी, मनी और हर एक एरिया में वो बहुत सुपर्ब लेवल पर जा चुके थे। बट उनका भी यही था कि मतलब उनको भी वो एक टाइम पर आकर, उन्होंने जो पॉजिटिव थिंकिंग वाली बुक थी, वो उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था, और पॉजिटिविटी वाली जो रिचुअल्स होते हैं वो करना छोड़ दिया था, बुक्स रीड करना बंद कर दिया था। तो उनकी लाइफ में भी बहुत बड़ा मेजर कॉन्ट्रास्ट आया था। लाइफ में वापस से वो सब चीज़ें ठीक होने लगी। एक टाइम के बाद वो बहुत ज़्यादा, उनकी लाइफ मैसअप हो चुकी थी, जेल में थे वो, और जब उन्होंने वो पॉजिटिविटी वाली बुक पढ़ी, उसके बाद उनकी लाइफ में चीज़ें होने, सब कुछ ठीक होने लगा। उनको रियलाइज़ हो गया कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। तो वो चीज़ मुझे याद आई, तब मुझे लगा कि हाँ, मुझसे भी गलती हुई है, और अभी स्टार्टिंग में हो गई तो बहुत अच्छा है। आगे मैं और ध्यान रखूँगी इन चीज़ों का, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये रिचुअल्स करना नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, फैमिली में कोई भी कुछ, कितना भी बड़ा कुछ प्रोग्राम हो या कुछ भी हो, और मुझे ये सारी चीज़ें करना नहीं छोड़ना चाहिए। तब वो गैरन जोन्स की स्टोरी की मुझे बिल्कुल याद आई, तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर आपके को किसी पंडित ने, किसी ज्योतिष ने आपको बता दिया है कि आपके ग्रह बहुत खराब चल रहे हैं कुंडली में, अभी कंडीशन बहुत खराब आने वाली है, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, तो आप उनकी बातों को बिल्कुल भी मत मानिए। मैं एक खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, और मैं खुद ये बात बोल रही हूँ आपसे कि आप उनकी बात को सच मत मानिए। मुझे भी बताया, बट मैं सच नहीं मानती, पर मैं खुद कुंडली देख लेती हूँ, और मेरी सारी चीज़ें मुझे याद रहती हैं। तो मैंने उस पर अप्लाई करके एनालिसिस किया, पूरा इस पे पीएचडी वर्क कर लिया मैंने, तब मुझे समझ आया कि हम ग्रहों का जो भी बैड इफेक्ट्स होते हैं, उनको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे दूर कर सकते हैं। और
एग्जैक्टली मैं कर भी रही थी, कर चुकी थी, हर एक एरिया में मैंने उसको मात दिया है अपने ग्रहों की कंडीशंस को। तो जो अभी जब समझ में आया ना हेल्थ इशू क्यों आया, तो वो जो अभी ग्रहों की दशा चल रही थी और जो मैं कर रही थी, मतलब कहते हैं ना जो उपाय रेमेडीज जो मैं कर रही थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसको जब मैंने छोड़ा है ना तो ये दिक्कत आई ना। इससे मुझे समझ आया कि कितना इम्पोर्टेंट है। लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं है, लोग तो जानते तक नहीं है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज़ क्या है। और हमें इतनी अच्छी चीज़ यूनिवर्स ने हमें दी है। तो यूनिवर्स ने हम जब हमें ये चीज़ सिखाई है तो हमें भी और लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और उनकी लाइफ में भी उनको भी बताना चाहिए कि आप एस्ट्रोलॉजी पर डिपेंड मत रहिए, आप ये सारी चीज़ें भी फॉलो करिए। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे मैजिकल चेंजेस आएंगे। जैसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे मैजिकल चेंजेस किए हैं। आप मेरे यूट्यूब वीडियोस पर जब देखेंगे जाके तो मैंने कैसे अपने रिलेशन को मैनिफेस्ट किया, मदर इन लॉ से, हस्बैंड से, वो सारी चीज़ें आपको मेरे जो कंटेंट है वीडियोस हैं उनमें आपको मिल जाएगा। तो एक बार आप ज़रूर वॉच करिएगा वीडियोस को। और नाउ आई एम हेल्दी। देखिए जब जब से मैंने ये जब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, तो अभी लास्ट 3 डेज से मैंने फिर से सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। मैंने वाटर अफर्म करके पीना स्टार्ट कर दिया। तो उसका मैजिक मेरे, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जा चुकी। जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को ले लेता है ना, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती हैं और होने लग जाता है एग्जैक्टली। तो वही मेरे साथ भी हुआ। मुझे बिल्कुल उसका, मेरे को आदत थी कि मुझे वाटर अफर्म, मॉर्निंग उठी और वाटर अफर्म करके मैंने पिया अपनी हेल्थ के लिए। तो मुझे आदत थी और मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि वो मेरा बिलीफ सिस्टम बन गई है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली गई थी कि मैं वाटर को अफर्म करके पीऊँगी तो मेरी हेल्थ एकदम अच्छी रहेगी, मैं उससे बहुत अच्छी रहती हूँ, हेल्दी रहती हूँ। जब वो मैंने छोड़ दिया और उसको 1 महीना हो गया छोड़े हुए, तब मुझे यूनिवर्स ने याद दिला दिया कि नहीं तुम ये गलती मत करो, तुम्हारे लिए ये अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे ग्रहों में अभी ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो तुम्हें अगर इससे ओवरकम करना है और अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो इसको फिर से स्टार्ट करो। तो मतलब इंट्यूशन भी वहीं से आता है। यूनिवर्स ही तो इंट्यूशन देते हैं ना, दिमाग में वो चीज़ क्लिक करती है ना, माइंड में वो चीज़ क्लिक करती है ना कि हाँ इसकी वजह से ऐसा हुआ। तभी मुझे याद आया और उसके बाद मैंने फिर से वाटर अफर्म करके पीना स्टार्ट करा, और इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मुझे लग रहा था मैं डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लेती हूँ और दिखाने चली जाती हूँ। बट मुझे जब समझ आया, वाटर अफर्म करके पिया, तो वो दर्द एकदम छूमंतर, 2 दिन के अंदर वो दर्द गायब हो गया। और मेरा टूथ का भी जो था ट्रीटमेंट वो मैंने करा लिया है। अब मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ और बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर के आऊँगी आपके लिए। मैं जो कुछ भी बता रही हूँ अपनी लाइफ पर अप्लाई करके ही बताती हूँ मैं। बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो भी प्रैक्टिस करते हैं, किसी से भी आप प्रैक्टिस अगर ले रहे हैं, किसी की भी प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, तो प्रैक्टिस को आप रेगुलरिटी में लेकर के आइए, उसको ज़रूर करिए। वो बिल्कुल नेसेसरी है, आप ये समझिए आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे जीने के लिए पानी ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, भोजन ज़रूरी है ना, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, डेली रूटीन में रखिए इसको, और आप देखिएगा आपकी लाइफ में भी इतने सारे मैजिक होंगे। ओके, थैंक यू मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। और थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।